हाय फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सबक नंबर 20, सबक नंबर 20 को। सबक का नाम है अच्छे ख्यालात। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। इब्तिदाई उर्दू जमात पंजुम से मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ। एक मरतबा अकबर बादशाह अपने वज़ीर बिरबल के साथ सैर को निकले। एक मरतबा अकबर बादशाह अपने वज़ीर बिरबल के साथ सैर को निकले। मौसम का लुत्फ़ लेते हुए दोनों शहर से बाहर आ गए। उनकी निगाह एक लकड़हारे पर पड़ी जो लकड़ियों का गट्ठा अपने सर पर रखे हुए चला आ रहा था। उसको देखकर बादशाह के दिल में अचानक एक ख्याल पैदा हुआ। लकड़हारे की तरफ इशारा करते हुए बिरबल से मुखातब हुए, अकबर, क्या तुम बता सकते हो कि यह लकड़हारा हमारे बारे में क्या सोचता होगा? बिरबल, जहाँ पना, सीधी सी बात है, जैसे ख्यालात आप लकड़हारे के बारे में रखते हैं वैसा ही वो आपके बारे में भी सोचता होगा। अकबर, लेकिन मैं उसे नहीं मानता। दूसरे इंसान के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है? बीरबल कहता, आपको यकीन ना हो तो अपने कानों से सुन लीजिए। मेहरबानी करके आप एक दरख्त पर चढ़कर अपने आप को छुपा लीजिए। दरख्त की मोटी शाख पर छुप कर बैठे हुए अकबर बादशाह सोचने लगते हैं, ये लकड़हारा हमारे जंगल की लकड़ियां हमारी इजाज़त के बगैर काट कर ले जाता है, उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह के कई और ख्यालात बादशाह के दिमाग में आए। तभी लकड़हारा दरख्त के करीब आ पहुंचा। बिरबल उसे रोकते हैं। बिरबल, ए लकड़हारे, तुमने कुछ सुना है? आज अकबर बादशाह का इंतकाल हो गया। लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा ज़मीन पर फेंक कर नाचने लगता है। लकड़हारा, अच्छा हुआ जो दुनिया से उड़ गया। ऐसे बादशाह का मर जाना ही बेहतर जो अपनी रियाया के दुख दर्द को ना समझ सके। मैं तो आज जलेबियां बांटूंगा। अकबर ने लकड़हारे की बात सुनी, उसे यकीन नहीं आया। ये कि लकड़हारे ने अपना लकड़ी का गड्ढा सर पर रखा और गुनगुनाता हुआ चला गया। अकबर, बीरबल, ये तो बुराई के बारे में बात हुई, अच्छाई के बारे में भी सुन लूँ तो तुम्हारी बात पर पूरी तरह यकीन आ जाए। बीरबल, जहाँ पना, थोड़ी देर और ठहरिए। वो देखिए, एक बूढ़ी औरत आ रही है, बड़ी गरीब और दुखी नजर आती है। इसके बारे में अच्छे ख्यालात दिल में लाइए, फिर उसकी बातें सुनिएगा। अकबर, सचमुच ये बहुत परेशान लग रही है, तरस आ रहा है इस बेचारी पर। आज से ही उसके खाने पीने के लिए शाही खजाने से इंतज़ाम करा दूंगा। बीरबल, जहाँ पना, आप जल्दी से छुप जाइए ताकि वो आपको देख ना सके। अकबर, ठीक है। अकबर छुप जाते हैं। बूढ़ी औरत के करीब आने पर बीरबल उसे रोकते हैं। बीरबल, अरे माई, तुझे पता है या नहीं, आज अकबर बादशाह चल बसे। ये सुनते ही बूढ़ी औरत दहाड़ मार मार कर रोने लगी। बूढ़ी औरत, अरे ये गजब हो गया, ऐसा रहमदिल बादशाह अब कहाँ मिलेगा? वो अपनी रियाया का कितना ख्याल रखता था। हिंदू और मुसलमान दोनों उसकी आंखों के तारे थे। ये अल्लाह, उसके बदले में तू मेरी जान ले लेता और उस पर उसको सलामत रखता। अकबर, बूढ़ी औरत की बात सुनकर अकबर के दिल में बीरबल की कही हुई बात की सच्चाई पर ज़रा भी शक नहीं हुआ। अकबर, बीरबल, तुमने ठीक कहा कि कोई भी शख्स दूसरे के लिए जैसा ख्यालात रखता है, दूसरे भी उस शख्स के बारे में वैसे ही ख्यालात रखते हैं। अब यहाँ पे कुछ लफ्ज़ हैं और इधर मानी है। लुत्फ़ कहते मज़ाक को, मुखातब होना, बात करना। जहाँ पनाह, दुनिया को पनाह देने वाला, मुराद बादशाह। इंतकाल हो जाना, दुनिया से चला जाना। रियाया, अवाम, प्रजा। गज़ब हो जाना, कोई ऐसा काम हो जाना जिससे दूसरों को तकलीफ़ और परेशानी हो। बुरा होना। अब यहाँ पे 5 सवालात है, इसके जवाब देने हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, पढ़िए और समझिए। इन तस्वीरों के नीचे अकबर, बीरबल और औरत की कई भी बातें लिखी हुई है जिनमें आप, तुम, हमारे, हमारी, मेरी और उस जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए। किसी भी इसम की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। ज़मीर की 3 किस्में होती हैं, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर, ज़मीर गायब। बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी। बात करने वाला सुनने वाले के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर हाजिर कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, आपकी। बात करने वाला गैर मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर गायब कहते हैं। जैसे वो, उन, उसे, उन्हें। नीचे दिए हुए जुमलों को खाली जगहों को सही ज़मीरों से पूर करना है। नीचे दी हुई बातें किस किस ने कई जगहों को में
जगहों में लिखना है। इनमें से हर एक लफ्ज़ के लिए एक लफ्ज़ लिखिए। लकड़ियाँ काट कर बेचने वाला, लकड़हारा। बादशाहत करने वाला, बादशाह। जिसके दिल में रहम हो, रहमदिल। जो अक्लमंदी की बात करे, अक्लमंद। अकबर और बीरबल का कोई किस्सा और पढ़िए और अपने दोस्तों को सुनाए। मिसाल के मुताबिक नीचे दी हुई हर तस्वीर के लिए दो दो लफ्ज़ लिखिए। घर, मकान। बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। लुत्फ़, यकीन, इजाज़त, रियाया, गज़ब। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर हम आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जब तक कि आप हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।